एवं बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा नवम की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ 3.3 जामुन का पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। इस पाठ में सरकारी कामकाज में जो व्यवस्था में आई हुई अड़चनें, जो परेशानियाँ आती हैं, उसका वर्णन किया गया है। इस पाठ में मैं छोटी सी एक कहानी एक बार आपको बता देती हूँ कि हवा जोर से चलती है, अचानक से आवाज़ आती है तो माली दौड़ के जाता है, बाहर देखता है तो क्या देखता है कि जामुन का पेड़ नीचे गिरा रहता है, उसके नीचे एक आदमी फंसा रहता है, जामुन के पेड़ से दबा रहता है। तो माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास जाता है, चपरासी दौड़ा दौड़ा कलर के पास जाता है, कलर के पास से दौड़े दौड़े वो सुपरिटेंडेंट के पास जाता है, सुपरिटेंडेंट फिर उसके बाद फिर जॉइंट सुपरिटेंडेंट के पास जाता है, ये बात बताने के लिए, ये फाइल जाने के लिए कि ये सुपरिटेंडेंट फाइल कि ये जामुन का पेड़ गिरा आदमी है। जॉइंट सुपरिटेंडेंट के पास से फिर वो चीफ सुपरिटेंडेंट के पास जाता है। फिर चीफ सुपरिटेंडेंट के पास से क्या होता है कि वहाँ से जाने के बाद क्या होता है कि ये फिर वो कृषि विभाग में, कि ये फाइल जो है कृषि विभाग में जाती है कि ये कृषि विभाग को दे दिया जाए कि जामुन का पेड़ का जो मुद्दा है। तो कृषि विभाग क्या करता है कि ये इस फाइल को क्या करता है, हॉर्टिकल्चर में भेज देता है। हॉर्टिकल्चर क्या बोलता है कि ये तो फलदार पेड़ का मामला है, तो फॉरेस्ट विभाग में भेज देता है। इस तरह से फाइल घूमती रहती है, चक्र घूमती रहती है और अंततः तक इसका परिणाम मिलता नहीं है। उसी बीच में वो आदमी दर्द से कराता रहता है कि मेरे को निकालो, फाइल का काम बाद में देखना, पहले मेरे को निकालो। उस दबे हुए में फिर वो शायरी भी करता है, तो शायरी करता है तो लोगों को पता चलता है कि अरे ये आदमी तो शायरी भी करता है। तो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वो पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उसकी शायरी पे ध्यान दे रहे। जामुन का पेड़ फला हुआ था, सबके खाने का काम था, उस पर सब ध्यान दे रहे। जनता ये सब देखने में चाव में करिए, वो ये नहीं देख रही कि वो आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा है, करा रहा है दर्द से, ये सब बारे में ध्यान कोई नहीं दे रहा। इस तरह से फाइल जगह जगह घूमती रहती। फिर अंततः जब ये फाइल का निष्कर्ष निकलता है, फाइल कल्चर डिपार्टमेंट में जब पहुंचती है, तो कल्चर डिपार्टमेंट जब पहुंचती, जब वहां से निर्णय होकर आता है तो देखा जाता है कि तब तक वो आदमी अपनी सांस को ख़त्म कर दिया रहता है, मतलब उसकी सांस उड़ गई रहती है। और इस तरह से ये कार्य करते करते उसकी आंखें ओझल हो जाती है। कहने का मतलब कि सरकारी कामकाज की वजह से भी कभी कभी लोगों की सांसें भी टूट जाती है। लोग ये नहीं ध्यान देते कि पहले इस आदमी की जान बचाया जाए, फिर लिखा पढ़ी का काम बाद में किया जाए। इसी आधार पर मैं आपको पहला गद्यांश बताती हूँ। यहाँ पर लेखक कहते हैं, जब गिरे हुए पेड़ को देखा तो माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, गिरे हुए पेड़ की सूचना दी, चपरासी कलर को सूचित किया और दबे हुए आदमी के बारे में बताया। फिर कलर सुपरिटेंडेंट के अधिकारी की सूचना दी। सुपरिटेंडेंट बाहर लॉन में आकर चिल्लाया। सभी को पता चल गया कि जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया। दबे हुए आदमी के आसपास भी इकट्ठा हो गए सब लोग। अब दूसरा हम गद्यांश देखते हैं कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दोपहर का मध्यावकाश था जब सभी लोग सचिवालय के बाहर निकले। दबे हुए आदमी के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों को दया आ रही थी, कई लोग दुख व्यक्त कर रहे थे, तो कुछ मन चले बाबू उसमें निकलने निश्चय किया। बिना शासन के आदेश के उसे बाहर निकालने के लिए इस काम में अंजाम देते हैं। तब एक अधिकारी ने हाथ में फाइल लिए हुए दौड़ा दौड़ा दबे हुए आदमी की ओर चला आ रहा था। उसने सभी लोगों को सूचना दी कि इस आदमी को बिना सरकारी आदेश के नहीं निकाला जा सकता है, सभी इसे सरकारी आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर अगला हम गद्यांश देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि दबे आदमी की फाइल को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेजने की बात कही गई। जब दबे हुए आदमी की फाइल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेजा गया तो वहाँ का सचिव साहित्य के महत्व देने वाला, उसने कहा कि एक शायर यह दशा कर दी गई। उसे बहुत दुख हुआ कि लोग ऐसा समय, जबकि देश में वृक्षारोपण कार्य चल रहा है, इस कार्यक्रम के बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन लोग पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक का उचित है? लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि पेड़ को काटना कितना बड़ा कानूनी अपराध है। पेड़ लगाने की तो नहीं बल्कि पेड़ काटने की बात कह रहे हैं। वो भी जामुन के पेड़ की, जिसके जामुन बड़े रसीले फल होते हैं, वह बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आपने देखा कि सबने अपनी अपनी बातें कही, सबने अपने अपने विचार रखे, लेकिन इस विचार में लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि जामुन का पेड़ के नीचे कोई आदमी फंसा हुआ है, दबा हुआ है। अगर उसको जल्दी नहीं निकालेंगे तो वो
मर जाएगा। लेकिन सब अपने अपने नियम कानून, सब अपने अपने आदर्श, अपने विचार को व्यक्त कर रहे थे। ये इस विचार, इस कानून की वजह से ही आखिर अंततः वो आदमी की मृत्यु हो गई और ये फाइल का कार्यक्रम वहीं पर ही बंद हो गया। तो एक ये सरकारी कार्य व्यवस्था के लिए ये करारा व्यंग है कि पहले व्यक्ति की जान जरूरी है, फिर ये कानूनी कामकाज तो होते रहेगा, लेकिन जान से बढ़ के कुछ नहीं था। लेकिन लोगों ने अपने ये सरकारी कामकाज की व्यवस्था की वजह से व्यक्ति की जान की परवाह भी नहीं की। तो ये पाठ आज खत्म होता है। धन्यवाद।